एक आपके बड़े खास मित्र हैं जो कि मुझे भी बहुत साल से जानते हैं, अशोक जी। हाँ। कोई किस्से सुनाइए कि बचपन में या कॉलेज में जब आप लोग साथ थे तो क्या हंगामे किया करते थे। नहीं, वो अशोक जी के व्यक्तित्व के बारे में एक चीज़ बहुत प्रसिद्ध है कि वो हमारा जो कोर ग्रुप है दोस्तों का, उसमें माना जाता है कि वो अजर अमर है। वो जब ब्रह्मदेव थे तब भी थे, महाभारत उनकी आंखों के सामने हुआ है, रामायण उनकी आंखों के सामने हुआ है, और वो रहेंगे। मुझे लगता है कि वो चिरंजीवी हैं। तो बहुत अद्भुत आदमी है वो। 11वीं क्लास में हम पहली बार मिले थे जब वो आए थे, तो एक झोला टांगे, लिटरली झोला टांगे हुए एक आदमी चला आ रहा है। उसको 11वीं क्लास में भी दाढ़ी थी, और शुद्ध हिंदी में बात करना और कमाल के एसेज लिखना, और वो तो हाँ, वो हैं, परात्पर हैं वो। एक हम सपना चौधरी के साथ एक टाइम पे ना बड़े शोज किया करते थे ओ, एबीपी पे। अभी नहीं, कुछ हो 8-10 साल, मतलब होली पे, दिवाली पे। तो अशोक जी ही वो इकलौते आदमी थे पूरे एबीपी नेटवर्क में जो सपना चौधरी को लाइन अप कर सकते थे। ये तो मामले मैं बताया ना आपको, अद्भुत अद्भुत ये चमत्कारिक शक्तियां उनके अंदर। मैं इसलिए कहता हूँ कि हम उनको 10वीं क्लास और उनसे पहले से जो लोग उनको जानते हैं, वैसे भी लोग हैं जिन्होंने उनको स्कूल में देखा है, वो भी यही कहते हैं कि ये अजर अमर है। ये जब उन्होंने पहली बार देखा था, ऐसा ही देखा था जैसा उन्होंने आपने उनको पहली बार देखा। हमने भी इसी मुहूर्त में देखा था, तो वो बदले नहीं है, वो एक जैसे ही दिखाई देते हैं। कमाल के अद्भुत चमत्कारिक शक्तियों के स्वामी हैं वो, और बस वो हैं, शाश्वत हैं। लेकिन मैंने इस बात का जिक्र इसलिए छेड़ा कि वो आपके 11 से फ्रेंड हैं जी, ठीक। उस वक्त जाहिर है आप और वो नॉर्मल स्टूडेंट्स थे। बिल्कुल। अब वो एक न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, आप स्टार बन चुके हैं। लेकिन अब भी मैं देखता हूँ जब आप दिल्ली आते हैं, जी, जब भी इस उनके रेडियस में होते हैं जी, तो आपके आसपास मिलते हैं। हाँ, दोस्ती जो है वो जयदीप के लिए कितनी मैटर करती है, क्योंकि मैं सुनता हूँ सुकून है। आप अपने दोस्तों के साथ काफी वक्त भी बिताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो सुकून है। वो वहाँ फिर कुछ नहीं होता आपका कि आपने क्या किया, क्या बातें भी हो जाएंगी, कला पे बातें हो जाएंगी, सिनेमा पे बातें हो जाएंगी, घूम फिर के आओगे आप वहीं उसी कोर पे जो आप 11वीं में थे, 12वीं में थे। तो इसलिए वो वहाँ ना थोड़ा सा बाहरी दुनिया का जो व्यक्तित्व है वो छोड़ देते हो आप कोर ग्रुप में आ जाते हो, और फिर वहाँ किसी दिखावे की जरूरत नहीं है, किसी कोई मखौटा उड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं जो आपका मन ना हो। तो ऐसी जगह पे होना जहाँ जो आपका मन करे वो कर सको, ये तो फिर सुकून है ना, ये तो मजेदार है। तो वो अभी भी उस जोन में चले जाते हो आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ये नहीं है कि हाँ अरे मैं तो मतलब नहीं नहीं, बिल्कुल कहीं मैं इधर शाहरुख खान के साथ काम कर रहा हूँ, ना मैं ना इधर ये ना कर ना। रहा हूँ, ठीक है। मैं तो वो उस जोन में जाना फोर्स करना पड़ता है, डालना, या मतलब ऑटोमेटिकली मैं दोस्त मिले सोचता ही तो? नहीं उस तरीके से। मैं अपने गांव में जाऊंगा, आप आप मुझे वहां देख लोगे तो आप यकीन नहीं कर पाओगे। आप खुद ऐसे हो जाओगे कि यार ऐसे यहाँ कैसे बैठ सकते हो आप। पर उसमें मुझे करने की जरूरत नहीं, हो जाता वो है। अपने आप हो रहा है। वो जगह भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना अभी ये है। यार दोस्तों के साथ अशोक है, विनोद है, हमारे कर्नल अत्री हैं, वो हम पुराने वो हैं। तो ये तब की दोस्ती, जान पहचान, आत्मीयता है जब आप कुछ नहीं। 14, 15, 16 साल के लड़के हो, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी करना क्या है जीवन में। आज ये अपना अच्छे खासे काम कर रहे हैं, भगवान की दया से मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो इंडियन आर्मी में कर्नल है। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो अपने अपने जगहों पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर वो आपके जीवन का एक हिस्सा है। वो तो आप हमेशा ही कर ही, सारे लोग काम करेंगे। तो यहाँ ये सब करने के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। ये बड़ा ऑर्गेनिकली, जैसे ही उस स्पेस में इकट्ठे होते हैं चार लोग, वो टाइम ट्रेवल कर जाते हैं। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं यार वक्त नहीं मिलता है यार, मतलब दोस्त छूट जाते हैं लाइफ में। लेकिन मैंने आपको देखा है कि आपने वो चीज़, और ये मैं पिछले मतलब जब से अशोक जी को जानता हूँ, आपका जिक्र हम मिलते हैं तो होता है। मतलब 4 साल से उनको कह रहा हूँ मैं, मेरा इंटरव्यू करवाइए, गांव में करवाइए। आई नो। तो वो हमेशा आपका कोई ना कोई जिक्र होता है कि यार नहीं अभी वो गांव गया हुआ है, अभी वो गांव में जो है वो कुछ नहीं करता, वो गांव में जो है वो इंटरव्यू कुछ नहीं करता, वो गांव में
जैसे आपने बोला, तो वो एक मेरे ख्याल से मैं चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा हल्का सा इलेबोरेट करें, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे दोस्त जो हैं वो थोड़े से छूट गए। छूट इसलिए गए, मैं थोड़ा काम में बिजी हुआ, ऐसा नहीं कि मैंने कोई सोचा कि भाई मैं क्या हो गया क्या नहीं हो, बट आप मैनेज नहीं कर पाते कई बार, और ये जेन्युइन प्रॉब्लम कई लोगों के साथ होती है। मुझे लगता है इसमें ना सिर्फ एक आदमी गलती नहीं होती है। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्तों में से कोई एक कुछ इस तरह से किसी नई राह पे है जहाँ जेन्युइनली हो सकता है टाइम की कमी हो, तो आप कॉप अप कर लोगे। इस मामले में मैं जेन्युइनली इन्हीं का ज़्यादा वो हूँ, अशोक है, विनोद है, इन लोगों का ज़्यादा उस मामले में योगदान है, क्योंकि ये उस जोन में कभी नहीं गया है कि अच्छा इसके पास टाइम नहीं है तो हम क्यों करें। ये वो जोन कभी बना नहीं। ऐसा नहीं कि लोग नहीं छूटते हैं, ऑफ कोर्स छूटेंगे, लेकिन सब नहीं छूटेंगे। तो आपको पता भी चल जाएगा जो नहीं छूट रहे हैं। और ऐसा कोई नहीं जानबूझ के किसी को पकड़ने की कोशिश है या जानबूझ के छोड़ने की कोशिश है, वो बड़ा ऑर्गेनिकली छूट गए हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ से या किसी न किसी एक तरफ से उसको बचाने की कोशिश नहीं की। तो दोनों अपने अपने रास्तों पर निकले कि हाँ ठीक है, अभी अमित के पास टाइम नहीं है तो हम भी क्यों टाइम दें। ये नहीं सोचा गया कि यार एक बार पूछ तो ले। एग्जैक्टली। एक बार पूछ के फोन करके देख ले भाई तू ठीक है, इतना ही काफी होगा। तो जब उस शहर में मैं था वो दौर था जब हर आदमी बात नहीं, अब तो बहुत सारे लोग जानकार हैं ना, अब तो जिन्होंने 5-5 साल तक फोन नहीं किया, कभी कोई संपर्क ही नहीं है, वो भी ये बोलते हैं कि अरे हमारा तो बहुत पुराना दोस्त है। पर वो 5-7 साल में उन्होंने कभी नहीं पूछा कि भाई क्या हाल है, क्या चल रहा है, ठीक है, तू प्रॉब्लम है, कुछ परेशानी है। तो वो लोग जो उस दौर में जिन्होंने ये पूछ लिया, इसलिए नहीं कि मैंने कोई जानबूझ के उनसे टच में रहने की कोशिश नहीं की, मैं थोड़ा से अलग जगह पे था, मैं कुछ अलग ही स्ट्रगल में था या कुछ अलग ही जर्नी पे था। तो हो सकता है मेरी तरफ से कमी आई हो कि मैं फ़ोन नहीं कर पाया, पर वो लोग कर गए तो बच गई। अब जब मैं हूं, अब मेरे पास है टाइम, पर उस टाइम इन द सेंस अब मेरे पास बहुत काम है, उसके बावजूद अगर मेरे पास आधा घंटा है तो मैं अब टच नहीं छोड़ूंगा। मैं आया हूं शहर में, 2 दिन पहले बताऊंगा कि मैं आ रहा हूं, बता क्या करना है। तो अब वो मेरी जिम्मेदारी है। तो ये दोनों तरफ से ही होगा, वो अकेले की तरफ से नहीं होगा। तो ये जो भी लोग सुन रहे हैं जिनको लगता है कि दोस्त छूट जाते हैं, दोस्त छूटते नहीं है। आई थिंक जो बात आपने कही वो बड़ी शायद सहेजने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल संभालने की कोशिश नहीं करते, नहीं तो ऐसा नहीं होता है।